आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं का पार्ट 1 वातावरण की स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वातावरण की स्वच्छता का क्या महत्व है, वातावरण दूषित होने के क्या कारण हैं, अस्वस्थ वातावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ वातावरण को स्वच्छ रखने के क्या उपाय हैं। तो चलिए देखते हैं वातावरण की स्वच्छता। अगर हम वातावरण की स्वच्छता का महत्व का बात करते हैं तो हमें ये जानना अति आवश्यक है। अगर हम वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम समय समय पर बीमार होते रहेंगे। इसलिए हमारे लिए वातावरण को स्वच्छ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम वातावरण दूषित होने के कारण। वातावरण दूषित होने के मुख्यतः 4 कारण हैं, जिसमें से पहला है वायु का दूषण। जीवित रहने तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। वायु को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे दूषित ना होने दें। दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पेड़ पौधों और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। गांव, कस्बों व शहरों को कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए उपले व लकड़ी या कोयले जलाया जाता है और इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। धूम्रपान करने से और बसों व गाड़ियों के धुएं से भी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है जल का दूषण। जल हमारे लिए एक उपयोगी पदार्थ है। उपयोग में लाए जाने वाला जल शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध जल अनेक रोगों का कारण है। हम नदियाँ और तालाबों में कपड़े धोकर, जानवरों को नहलाकर, कारखानों का कचरा डालकर, कई बार मलमूत्र आदि भी जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। इसके बाद आता है भूमि का दूषण। प्रतिदिन घरों से निकलने वाली गंदगी, जैसे रसोई घर का कूड़ा, कचरा, व्यर्थ कागज, धातु, प्लास्टिक आदि को उचित ढंग से विसर्जित ना करने के कारण भूमि दूषित होती है तथा ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खियाँ, चूहे व अनेक रोगवाहक अपना घर बनाते हैं और मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त खाली भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े के विषैली रासायनिक भूमि की उपजाऊपन को नष्ट करने के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। अगला है चौथा, जो हमारा आखिरी है, वो है शोर द्वारा दूषण। किसी भी अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। कई कारखानों, तेज वाहनों, ऊंची आवाज़ों में बजाए गए रेडियो अथवा टेलीविज़न आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे मनुष्य के कानों को हानि पहुंचती है। अगला आता है अस्वच्छ वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अस्वच्छ वातावरण के कारण अनेक रोग फैलते हैं। पहला, दूषित वायु द्वारा आँख और नाक में जलन होना, सिर में दर्द होना, जुखाम होना, श्वास व फेफड़ों संबंधी रोग होना, गले और छाती में दर्द होना तथा फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। दूसरा, दूषित पानी से हैजा, अतिसार, मोतीझारा जैसे रोग होते हैं। रुके हुए गंदे पानी से पित्त ज्वर, वायरस ज्वर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं। तीसरा, दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित हो जाते हैं और यदि उन्हें भली प्रकार धोकर ना खाया जाए तो अनेक प्रकार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हें रोगी बनाते हैं। चौथा, शोर मनुष्य के कानों को हानि पहुंचाता है और लगातार शोर के बीच रहने से श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति कम होती है। अगला है वातावरण को स्वच्छ रखने के उपाय, जिसके अंतर्गत पहला हम पढ़ेंगे सामाजिक चेतना। केवल जन चेतना और जन संकल्प के माध्यम से हम सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमें बचपन से ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, वातावरण की स्वच्छता के लिए हमें गांव, कस्बों व शहरों में सफाई अभियान आरंभ करके गंदगी को साफ करना चाहिए। तीसरा, जन चेतना के अभियान में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। चौथा, रसोईघर हवादार बनवाने चाहिए और चिमनी या निकास पंखा लगवाकर धुआं बाहर निकलने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों के इंजन का समय समय पर निरीक्षण करवाना चाहिए, जिससे वायु दूषित ना हो सके। धुआं छोड़ने वाले कारखाने निवास स्थानों से दूर बनवाने चाहिए। उनकी चिमनी पर्याप्त ऊंचाई पर बनवानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य को हानि ना पहुंच सके। 5वां, भूमि के दूषण से बचाने के लिए किसानों को प्राकृतिक खाद व कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर शिक्षा देनी चाहिए। 6, शोर को कम करने के लिए रेडियो व टेलीविज़न को तेज़ आवाज़ में बजाने व लाउड स्पीकरों पर रोक लगवानी अति आवश्यक है। वृक्षारोपण। वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगवाने चाहिए। वृक्षारोपण के अभियान से हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यदि हम संकल्प लें कि किसी भी शुभ अवसर जैसे जन्मदिन, विवाह आदि पर पेड़ अवश्य लगाएंगे, पेड़ पौधों के पत्ते और शाखा बिना किसी कारण के नहीं तोड़ेंगे, लगे हुए पेड़ पौधों की जानवरों से रक्षा करेंगे और आवश्यकता अनुसार इन्हें पानी अवश्य देंगे। अगला है सुलभ शौचालय। हमारे देश के गांव व शहरों के कई भागों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसी कारण लोगों को खाली ज़मीन, नालियों, गलियों, सड़क या नदी के किनारे शौच जाने की आदत है। इस बुरी आदत के कारण कई बीमारियां फैलती हैं जो कई बार जानलेवा भी होती हैं, जैसे हैजा, अतिसार, पैचिस आदि। भारत में प्रतिवर्ष 5 से कम आयु के 15 लाख बच्चे अतिसार जैसे रोग के कारण मर जाते हैं। इसलिए हमारे देश में सुलभ शौचालय होना अति आवश्यक है। अगला है धुआं रहित चूल्हा। गांव, कस्बों व शहरों की कई बस्तियों में पारंपरिक चूल्हे में लकड़ी व गोबर के उपले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे सारे घर में धुआं फैलता है, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः सभी के स्वास्थ्य और सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए धुआं रहित चूल्हे का विकास किया गया था। यह चूल्हा अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता था। इसमें एक और चिमनी लगी होती थी जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता था। दूसरी ओर लकड़ी या उपले जलाने की व्यवस्था रहती थी। परंतु अब गाँव में भी गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक आधुनिक चूल्हा है। अगला है बायोगैस। गांव में गंदगी का कारण खेत के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकने के लिए तथा इन्हें सही उपयोग के लिए गांव में बायोगैस संयंत्र लगवाना आवश्यक है। इस संयंत्र में बनी गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग कर वायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है और इसमें बनी प्राकृतिक खाद के प्रयोग से भूमि की उपजाऊपन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए बायोगैस हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।